नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसा। आज आपको एक ऐसी दर्द भरी दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। एक शख्स महेंद्र सिंह, पिता का नाम दर्शन सिंह, जम्मू के रहने वाले हैं और 1947 के रिफ्यूजी हैं। इनको सरकार द्वारा 67 कनाल जगह अलॉट हुई, वह भी 3 जगहों पे। महेंद्र सिंह ने अपनी जमीन को वापस लेने के लिए डीसी ऑफिस में भूख हड़ताल कर ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मुझे मेरी जमीन वापस नहीं मिलती तब तक मैं कठुआ के डीसी ऑफिस से नहीं जाऊंगा। जो ये बात मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बात हैरानी वाली नहीं है, पर यह बात सोचने वाली जरूर है। किस तरह से राजनेताओं, प्रॉपर्टी डीलर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नेक्सस चलता है। किस तरह से शरीफ लोगों को ये लोग अपना शिकार बनाते हैं। और ऐसे बहुत से मामले हैं जो 1947 के रिफ्यूजी हैं, उनके अभी तक लटके हुए हैं। महेंद्र सिंह का कहना है, जिस भी रेवेन्यू अधिकारी ने राजनेताओं के साथ मिलकर मेरे कागजातों के साथ खुर्द-पुर्द किया है, उस पर NIA की जांच हो। कठुआ डीसी ऑफिस में कोई भी अफसर मेरी नहीं सुन रहा। मैं पिछले कई सालों से कठुआ डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। बस चिट्ठियां एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती हैं, पर मेरा समाधान कोई नहीं करता। मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मैं 3 दिनों से कठुआ के डीसी ऑफिस में भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। बस यहाँ पर तो सिर्फ मीटिंगों का दौर चलता रहता है। ये प्रशासन लोगों की नहीं सुनता। एक दिन में 2-2 मीटिंग्स होती हैं। प्रशासन लोगों की भलाई के लिए बैठा होता है, पर यहाँ पर लोगों को ये प्रशासन ही परेशान कर रहा है। एक तरफ LG मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को करप्शन और गुड गवर्नेंस की बड़ी बातें कर रहे हैं और महेंद्र सिंह इंसाफ मांग रहे हैं। क्या महेंद्र सिंह को इंसाफ मिल पाएगा, ये देखना जरूरी होगा। आइए सुनते हैं महेंद्र सिंह की जुबानी उनकी कहानी। जी, क्या नाम है आपका और आप कहां से आए हो? आप पिछले 3 दिनों से हड़ताल पे बैठे हो, क्या मामला है वो हमें विस्तार में बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, सन ऑफ दर्शन सिंह, और नानक नगर जम्मू से आया हूँ। मैं पिछले 3 दिन से स्ट्राइक पे बैठा हूँ, भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। हम 1947 के कहाँ पे बैठे हो भूख हड़ताल में? डीसी ऑफिस कठुआ में बैठा हूँ। हम 1947 के रिफ्यूजी हैं। हमें अलॉटमेंट हुई थी दखनपुर में, 19 जगतपुर, चक घोटा और चक दसाऊ में। कितनी जगह की? ये 67 कनाल। ये 3 विलेज में हमें जमीन लाट हुई थी। मैं 1997 से डीसी ऑफिस कठुआ में आ रहा हूँ। ये 1997 से लेकर आज तक मुझे कह रहे हैं कि आपकी जमीन। आप मुझे ये बताओ, जो अलॉटमेंट आपको जगह हुई थी, क्या आपको उसका पोजीशन मिला था? हाँ, मिला था। हम हमारे फादर साहब आया करते थे जमीन पे। पूरा राशन मिलता था, हमें पूरा राशन मिलता था जगतपुर और चककोटा से। कि हमारे फादर साहब की डेथ होगी 1984 में। उसके बाद हम नहीं आए, हम छोटे थे, नहीं आए। तो बड़े दो ब्रदर थे, उनकी डेथ होगी, हम नहीं आए। मैं 1997 से जहाँ पे आ रहा हूँ। 1997 से इनसे नकल मांग रहा हूँ। मुझे कहते हैं कि आपकी ज़मीन किसी और के नाम पे अलॉटमेंट होगी। मैं सर, अगर हमारी ज़मीन किसी के नाम पे अलॉटमेंट होगी है तो हमें नकल दो ना, हमें उसकी नकल दो। इन्होंने मुझे 9 साल लगा दिए नकल देते हुए। 2009 में मुझे कहते हैं कि आपकी ज़मीन किसी और के नाम पे अलॉटमेंट होगी है। उस वक्त पटवारी था आदित्य कुमार, तो तहसीलदार थे अवतार सिंह जसरोटिया। इन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन किसी और के नाम पे अलॉटमेंट हो गई है। सर, इन्होंने मुझे नकल देते 9 साल लगा दिए। 9 साल के बाद जो हमें जवाब मिला कि आपकी ज़मीन किसी और के नाम पे अलॉटमेंट हो गई है। झूठा इन्होंने कहा। सारा रिकॉर्ड इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके रिकॉर्ड सारा चेंज करके मुझे बोलते हैं किसी और के नाम पे अलॉटमेंट हो गई। ये मैं डीसी साहब से लेकर 1997 से डीसी साहब से लेकर तहसीलदार तक, ACR साहब तक मैंने गुहार लगाई। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, किसी ने मेरी नहीं सुनी। डिप्टी साहब के पास भी मैं गया, फिर डिप्टी साहब ने इनसे रिपोर्ट मांगी। इनकी ज़मीन अगर कैंसिल हुई, किस ऑर्डर के तहत हुई।
इन्होंने डीसी कठुआ ने जवाब दिया कि कोई आर्डर नहीं है, कोई कैंसिलेशन का आर्डर नहीं है। उन्हें फिर डिप्टी ने कहा कि कैंसिल कैसे होगी, अगर फिर डिप्टी ने एक लेटर वो भेजी इनको, अगर दूसरी पार्टी को जमीन लाट हुई किस आर्डर के तहत जमीन लाट हुई। वो कहते हैं कि जो आदमी बैठे हैं वो गैर कानूनी बैठे हैं, उनको किसी आर्डर के तहत नहीं। ये किसने बोला है? डीसी साहब ने। कौन से डीसी थे? डीसी को हमें जमीन लाट हुई, हमें तो सरकार ने की है, हमारे पास तो सारे कागज हैं उनके पास। हमारे पास ये लाट में नकल है, ये लाट में नकल है, तो ये एल फार्म है हमारे पास। ये हमारे पास एल फार्म है। अगर दूसरी पार्टी को जमीन लाट हुई है वो ये बता दें, मैं जहाँ से अभी 1 मिनट में उठ जाऊंगा। अगर जिस पार्टी को जमीन लाट हुई है वो 2 चीजें बता दें ना, मैं अभी एक सेकंड से उठ जाऊंगा जहाँ से। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बदमाश पार्टी है जहाँ का राजनेता था एक कांग्रेस का, सारी गेम उसने खेली है, सारी गेम उसी ने खेली है। ये मैं आज के जो डीसी साहब हैं इनके पास मैं 10-11 बारी चला गया। मैं सर आपको दीपक साहब ने ये लेटर दी है, आपको दीपक साहब ने ये लेटर दी है, आप उसका जवाब तो दे दो ना, उसका जवाब दो। सर जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। ये देखो 2022 की लेटर है, 2020 की लेटर है, दीपक साहब ने भेजी है इनको। अभी तक 2020 का भी जवाब नहीं दिया, 2022 का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा है कि जिस पावर डालने में जमीन सेल हुई है उसका हमें जवाब दिया जाए, किस पावर डालने में जमीन सेल हुई है। पहली बात है कि रफूजी लाट में जमीन बिक सकती नहीं है, उस जमीन को कोई भी नहीं बेच सकता बगैर लाठी हुए बगैर। जो ओरिजिनल लाठी है उसको वही बेच सकते हैं, अदरवाइज उस जमीन को कोई भी नहीं बेच सकता, कोई भी नहीं बेच सकता। रफूजी ये कानून है, ये कानून है। सब एक लेटर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से आई, सेक्रेटरी से आई है 17/2/2020 को, 17/2/2020 को। इसका जवाब ही इन्होंने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पावर टालमी को हमने 2011 में किसी को पावर टालमी दी थी देख रेख के लिए, देखभाल के लिए। इन्होंने 420 से, हमारी मदर की एज है 90 साल की, इन्होंने 420 से मेरी माँ से इन्होंने लिखा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इसको बेच भी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं उसको। 420 से इन्होंने ये हमारी ज़मीन सेल कर दी। अगर हमारी ज़मीन ये डीसी कठुआ तहसीलदार ACR कहते हैं कि आपकी ज़मीन 1959 में किसी और के नाम में अलॉटमेंट हो गई है। अगर किसी के 1959 में किसी के और के नाम में अलॉटमेंट हो गई थी, फिर 2011 में हमारी पावर टालमी में जमीन कैसे बिक गई? 2011 में हमारी पावर टालमी में जमीन कैसे बिक गई? ये डीसी साहब, ACR साहब, तहसीलदार साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर मैं तीन दिन से, बुधवार से मैं जहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ, मैंने पानी का एक बूंद तक नहीं पिया, एक खाने की एक रोटी तक नहीं खाई। तीन दिन हो गए सर। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, आज तीसरा दिन है मुझे। सर ना डीसी साहब ने मुझे बुलाया है, एक बार तक नहीं आए। भाई आप क्यों बैठे हो बगुरताल पे? मेरी LG साहब से, आप LG साहब कहते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर स्टेट करप्शन फ्री करवा दी है, रिश्वत खत्म हो गई है, 420 खत्म हो गई है। ये 420 खत्म हो गई है सर। LG साहब मैं हाथ जोर से आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोर से, ये मेरी जमीन की इंक्वायरी कराइए। एक चोर जो जहाँ के कठुए के राजनेता हैं, पुराने राजनेता हैं जो पहले कांग्रेस के, जिन्होंने ये काम किया, तहसीलदार अवतार सिंह जसरोटिया, जितने तहसीलदार आए, ACR आए, सब चोर आए सर, एक से लेकर Z तक सब चोर आए। विकास गुप्ता ने हमारा रिकॉर्ड चेंज किया है, अवतार सिंह जसरोटिया ने रिकॉर्ड चेंज किया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। हाथ जोर से कह रहा हूँ सर, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। आज के जो डीसी साहब हैं, ये सर इनके बाद 10, 11, 12 बारी मैं गया हूँ, जब बात सुनते नहीं है, जब बात ही नहीं सुनते। ACR साहब से किया हूँ, वो भी बात नहीं सुनते। उनको सब मालूम है जमीन 2011 में पावर टालमी में जमीन सेल हो गई है, वो भी बात नहीं सुन रहे।
एक बार सर मेरे पास नहीं आए। मैं 3 दिन से बुक स्ट्राइक पे बैठा हूँ। ना तहसीलदार साहब आए, ना सर एसीआर साहब आए, ना डीसी साहब आए। क्या समझते हैं अफसरशाही कितनी हावी है लोगों के ऊपर? सर जहाँ पे कठुआ में अफसरशाही तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हावी है लोगों के। सर किसी की बात कोई सुनाई नहीं है कठुआ में, कोई सुनाई नहीं है सर। सर ऐसे आदमी को लगाना नहीं चाहिए जहाँ पे कठुआ में। हाथ जोड़ से बेनती है सर, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सर, जहाँ पे मर जाऊंगा सर उठूंगा नहीं, जितनी देर इंसाफ नहीं मिलेगा सर, जितनी देर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं जहाँ से नहीं जाऊंगा। रोज मुझे पुलिस यहाँ से उठा के ले जाती है हॉस्पिटल में, रोज पुलिस उठा के ले जाती है। मैं शांत तरीके से बैठा हूँ सर, अपना हक मांग रहा हूँ, शांत तरीके से बैठा हूँ, किसी से हुला गुला नहीं कर रहा हूँ सर। 3 दिन से बिल्कुल शांत बैठा हूँ, फिर भी मुझे पुलिस वाले रात को उठा के ले जाते हैं जहाँ से। हाँ जी, हाँ सर, हम 1947 से पाकिस्तान से उजड़ के आए थे सर। फिर जहाँ से हमने उजाड़ दिया इन राजनेता लोगों ने, इन अफसरशाही लोगों ने। सब कुछ हमारा था सर। आप रिकॉर्ड जम्मू में मंगाइए सारा, ए से लेकर जेड तक सारा रिकॉर्ड जम्मू में मंगाइए। जम्मू ईमानदार ऑफिसर से चेक कराओ। अगर सर दूध का दूध, पानी का पानी नहीं निकलेगा सर, जो सजा मुझे दोगे मुझे मंजूर है। मुझे ये बताइए, आपको उम्मीद है कि यहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा? सर पहले तो नहीं था, अब थोड़ी उम्मीद है। बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर साहब मेंबर पार्लियामेंट है जहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कुछ ना कुछ करेंगे, इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। एलजी साहब से यकीन है, पूरा यकीन है कि पूरा यकीन दिलवाएंगे। कांग्रेस के नेता का नाम आप बार बार ले रहे हो, कौन है वो कांग्रेस का? हाँ मैं साहब लूंगा, मुझे कोई डर नहीं उस नेता से। चौधरी लाल सिंह ने ये सारा काम करवाया है। एक जम्मू का भी नेता है, उसका नाम ही रमन बला है, उस वक्त वो रेवेन्यू मंत्री था। उसका ओएसडी ताज सिंह, वो मुझे रोज फोन करता था, आपका काम हो गया है, आपका काम हो गया है। जब जमीन बिकी मुझे कहते आप चाय पानी ले लो। मैं साहब मैं चाय पानी क्यों लूँ, हमारी करोड़ों रुपए की जमीन है, 67 कनाल, आप मुझे चाय पानी दे रहे हो। मैंने मना कर दिया था। उस वक्त ही रमन बले का हाथ था बीच, और चौधरी लाल सिंह का, इन दोनों का हाथ था। दोनों की रजामंदी से सारा रिकॉर्ड चेंज हुआ है। आपकी जमीन पे इस वक्त कौन रह रहा है, कौन है वहाँ पे काबिज, कौन है? ये सर नहीं बता रहे हैं, ये बताते हैं कोई उधर के लोकल आदमी है, वो काबिज है। मैं सर 2015 में हमारी जमीन बिकी, वो बिकी कैसे है? और फौजी राज में जमीन बिक सकती नहीं है। ये सर ये कानून है, ये कानून बना है कि फौजी राज में कभी नहीं बिक सकती बगैर मार्कों के। क्या लगता है आपको कि इस कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है? हाँ सर, इस कानून का इन्होंने गजियां उड़ा के रख दी है। इन्होंने इस प्रशासन, डीसी कठुआ के प्रशासन ने गजियां उड़ा के रख दी हैं इसकी। और भी ऐसे लोग हैं जो रेफ्यूजी है, जिनको उनकी जगह की अलॉटमेंट नहीं मिल रही है? हाँ, कुछ ऐसे मसले हैं कोई? और भी लोग, बहुत लोग हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा। इंतकाल भी उनका, हर चीज उनकी है, लेकिन पोजीशन नहीं दे रहे ये लोग उनके जो कब्जादारी हैं उनके साथ इनके साठ गांठ होती है। ये कहते हैं कि आधी जमीन हमें दे दो, हम आपको जमीन दिलवा देंगे, आप किसे ऐसा ले लो। ये बातें कहते हैं ये लोग। तो क्या समझते हैं आपकी, क्या इंसाफ की गुहार आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हो, कोई पूछ नहीं रहा आपको यहाँ पे, तो क्या लगता है? 3 दिनों से भूखा प्यासा जहाँ पे बैठा हूँ, आज तक कोई भी बंदा मेरे पास नहीं आया। तहसीलदार साहब आए थे उस बुधवार को, वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैं सर आपको दरखास्तें आपके पास आ रही हैं, डिकपाल साहब की आपके पास आई है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की आपके पास आई है, एलजी साहब एडवाइजर साहब की आपके दो आपको आए हैं। उसके भी आपने नहीं मान रखा, उसकी भी आपने नकल नहीं दी। और इससे बड़े में कहाँ से लाऊंगा आपको मैं, इससे बड़े किस अधिकारी की आपके पास मैं चिट्ठी ला के लाऊं, आप मुझे ये दोगे, इंसाफ दोगे? अगर ये लोग डिपकॉम की नहीं मान रहे, कमिश्नर सेक्रेटरी की नहीं मान रहे, तो किसकी मानेंगे ये? क्या फिर आपको लगता है इतने बड़े अधिकारियों की अगर ये नहीं सुन रहे तो ये आपको इंसाफ दे पाएंगे? जी सर, जी आप डीसी साहब ही बताएंगे, आप मैं कौन से ऑफिसर से लिखा के लाऊं, आप मेरी पुकार सुनोगे? ये डिकपाल साहब ने 4 रिमाइंडर आपको भेज दिए हैं, आप डिकपाल साहब की आवाज नहीं सुन रहे तो आप किसकी सुनोगे? हमारी गरीब आदमी को कौन सुनेगा? और 3 दिन से भूखा प्यासा जहाँ पे बैठा हूँ, किसी अधिकारी ने नहीं पूछा, एसीआर साहब ने ये तक नहीं पूछा भाई आप क्यों बैठे हो, डीसी साहब ने नहीं पूछा आप जहाँ पे क्यों बैठे हो।
जब लोकतंत्र है साहब, आप पूछ सकते हो किसी को, जहाँ से 50 बारी आते जाते हो, आपने एक बारी नहीं मुझे पूछा बस सर जी आप क्यों बैठे हो, आप क्यों बैठे हो, आपको क्या चाहिए। मैं 10-12 बारी डीसी साहब के, पांडे साहब के पास गया हूँ। उससे पहले राहुल यादव थे जो आज पांडे साहब ने क्या कहा, कर देंगे बस यही ये लिखते हैं एसीआर को, एसीआर लिखता है तहसीलदार को, तहसीलदार लिखता है पटवारी को, वो एप्लीकेशन चला गई खो खाते में। फिर दोबारा जाता हूँ, फिर दोबारा लिखते हैं एसीआर को, एसीआर के पास जाता हूँ, वो लिखते हैं तहसीलदार को, वो तहसीलदार के पास जाता हूँ, वो लिखते हैं पटवारी को, वो चला गया सब। क्या समझते सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ सर, जो सबसे बड़ी एजेंसी है NIA, उनसे इसकी जांच होनी चाहिए, इस केस की जरूर जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े राजनेता बीच फंसेंगे, बहुत बदमाश लोग कठुए के, जम्मू के, उनके नाम आएगा बीच। ये सर बहुत मेहरबानी होगी आपकी, आप इस केस की इंक्वायरी करवा दोगे सर, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसके बाद किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब आदमी के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।